जानते हैं केरल राज्य का इतिहास और केरल राज्य के बारे में। केरल राज्य जहाँ का साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। केरल भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मलयालम यहाँ की मुख्य भाषा है। हिंदू तथा मुसलमानों के अलावा यहाँ ईसाई भी बड़ी संख्या में रहते हैं। भारत की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य एक खूबसूरत भूभाग स्थित है, जिसे केरल के नाम से जाना जाता है। इस राज्य का क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। अपनी संस्कृति और भाषा वैशिष्ट्य के कारण पहचाने जाने वाली भारत के दक्षिण में स्थित 4 राज्यों में केरल प्रमुख स्थान रखता है। इसके पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक है। पांडिचेरी राज्य का मध्यस्थी नाम से जाने वाला भूभाग भी केरल राज्य के अंदर स्थित है। अरब सागर में स्थित केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का भी भाषा और संस्कृति की दृष्टि से केरल के साथ अटूट संबंध है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व केरल में राजाओं की रियासतें थीं। जुलाई 1949 में तिरुवितांकूर और कोचीन रियासतों को जोड़कर तिरुकोच्चि राज्य का गठन किया गया। उस समय मलाबार प्रदेश राज्य तमिलनाडु का एक जिला मात्र था। नवंबर 1956 में तिरुकोच्चि के साथ मलाबार को भी जोड़ा गया और इस तरह वर्तमान केरल की स्थापना हुई। इस प्रकार ऐक्य केरलम के गठन के द्वारा इस विभाग की जनता की दीर्घकालीन अभिलाषा पूर्ण हुई। केरल में शिशुओं की मृत्यु दर भारत के राज्यों में सबसे कम है और स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। यह यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का प्रथम बेबी फ्रेंडली स्टेट है। केरल के बारे में और बात करें जैसे इतिहास के बारे में, तो पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम ने अपने परशु समुद्र में फेंका, जिसकी वजह से उस आकार की भूमि समुद्र से बाहर निकली और केरल अस्तित्व में आया। यहाँ 10वीं सदी ईसा पूर्व के मानव बसाव के प्रमाण मिले हैं। केरल शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में एक मत नहीं है। कहा जाता है कि चेर स्थल, कीचड़ और अलम प्रदेश शब्दों के योग से चेरलम बना था, जो बाद में केरल बन गया। केरल शब्द का एक और अर्थ है वह भूभाग जो समुद्र से निकला हो। समुद्र और पर्वत के संगम स्थान को भी केरल कहा जाता है। प्राचीन विदेशी यायामारों ने इस स्थल को मलबार नाम से संबंधित किया है। काफी लंबे अरसे तक भूभाग चेरा राजाओं के अधीन था एवं इस कारण भी चेरलम और फिर केरल नाम पड़ा होगा। केरल की संस्कृति हजारों साल पुरानी है। इसके इतिहास का प्रथम काल 1000 ईस्वी से पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। अधिकतर महाप्रस्तर युगीन स्मारकीय पहाड़ी क्षेत्र प्राप्त हुई है। अतः यह सिद्ध होता है कि केरल में अति प्राचीन काल से मानव का वास था। केरल में आवास केंद्रों के विकास का दूसरा चरण संगम काल माना जाता है। यही प्राचीन तमिल साहित्य का निर्माण का काल है। संगम काल सन 300 ईस्वी से 800 ईस्वी तक रहा। प्राचीन केरल को इतिहासकार तमिल भूभाग का अंग समझते थे। सुविधा की दृष्टि से केरल के इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक कालीन 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। विज्ञापनों में केरल को ईश्वर का अपना घर कहा जाता है। यहाँ कोई अतिशयोक्ति नहीं है।
जिन कारणों से केरल विश्व भर में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना है वे हैं समशीतोष्ण मौसम, समृद्ध वर्षा, सुंदर प्रकृति, जल। भौगोलिक प्रकृति के आधार पर केरल को अनेक क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। सर्वप्रचलित विभाज्य प्रदेश हैं पर्वतीय क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र आदि। अधिक स्पष्टता की दृष्टि से इस प्रकार विभाजन किया गया है: पूर्वी मलनाड, आडिवरवाम ऊंची पहाड़ी क्षेत्र, पालक्काड दर्रा, त्रिशूर कंजायगाड़ समतल, एर्णाकुलम, तिरुवनंतपुरम रोलिंग समतल और पश्चिमी तटीय समतल। यहाँ की भौगोलिक प्रकृति में पहाड़ और समतल दोनों का समावेश है। केरल को जल समृद्ध बनाने वाली 41 नदियाँ पश्चिम दिशा में स्थित समुद्र अथवा झीलों में जा मिलती हैं। इनके अतिरिक्त पूर्वी दिशा की ओर बहने वाली 3 नदियाँ अनेक झीलों और नहरें हैं। भूमध्य रेखा से केवल 8 डिग्री की दूरी पर स्थित होने के कारण केरल में गर्म मौसम है, लेकिन वन एवं पेड़ पौधों एवं वर्षा की अधिकता के कारण मौसम समशीतोष्ण रहता है। यहाँ की धरती उच्च निम्न स्थित भी जलवायु पर बड़ा प्रभाव डालती है। केरल की जलवायु की विशेषता है शीतल मंद हवा और भारी वर्षा। प्रमुख वर्षा काल इडवप्ति अथवा पश्चिमी मानसून है। दूसरा वर्षा काल तुला वर्षम अथवा उत्तरी पश्चिमी मानसून है। प्रत्येक वर्ष करीब 120 से लेकर 140 दिन वर्षा होती है। औसत वार्षिक वर्षा 3017 मिलीमीटर मानी जाती है। भारी वर्षा से बाढ़ें आती हैं और जन धन की हानि भी होती है। दूसरी ओर ऐसी वर्षा के कारण केरल में पर्याप्त कृषि होती है। बिजली का मुख्य उत्पादन भी इस कारण से पनबिजली द्वारा होता है। भारत के एक राज्य के रूप में केरल की आर्थिक व्यवस्था अपनी विशेषताएं हैं। मानव संसाधन के विकास की आधारभूत सूचना के अनुसार केरल की उपलब्धियां प्रशंसनीय हैं। मानव संसाधन विकास के बुनियादी तत्वों में उल्लेखनीय है। भारत के अन्य राज्यों की तुलना में आबादी की कम वृद्धि दर, राष्ट्रीय औसत सघनता से ऊंची आयु दर, गंभीर स्वास्थ्य चेतना, कम शिशु मृत्यु दर, ऊंची साक्षरता। वैश्वीकरण के प्रतिकूल प्रभाव ने कृषि तथा अन्य परंपरागत क्षेत्रों को बहुत कम कर दिया है। स्वातंत्र्य पूर्व त्रिवेंद्रम कोच्चि मलबार क्षेत्र का विकास आधुनिक केरल की अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि है।